तो आज मेरे गाँव में मेरे रहने का है लास्ट दिन, क्योंकि हमारी पूजा आज हो जाएगी, फिर हम कल ट्रेन पकड़ लेंगे। आपको लग रहा होगा मैंने कोई फ़िल्टर लगाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़िल्टर नहीं है। रात में अचानक लाइट चली गई थी तो हमें छत पर आना पड़ा, वो भी मच्छर वाली अगरबत्ती के संग, क्योंकि उसके बिना तो आप सो ही नहीं पाओगे। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि नॉर्मली 7 बजे आपका आँख ओपन हो गया और आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फटाफट हम रेडी हो गए और अपनी पूजा के लिए चले गए। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, हल्का हल्का बारिश भी आने लगा था और वहाँ पे एक से एक सामान बिक रहे थे, चूड़ी, मतलब श्रृंगार का सारा सामान, क्योंकि माता रानी के दरबार में तो यही सब बिकता है। फिर हमने अपना पूजा पाठ का सारा सामान, जो भी नारियल प्रसाद जो भी लेना था, सब कुछ लिया। फिर मंदिर के अंदर गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, कैसे क्या करना है, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। पर मेरी मम्मी को सब मालूम था। मेरी मम्मी अचानक मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, गायब हो गई, पता नहीं। फिर मैं यहाँ वहाँ व्यू देखने लग गई, बनाने लग गई और यहाँ का व्यू बहुत मस्त था। लग रहा था कभी भी बारिश आ जाएगी, ऐसा ही व्यू मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर एक जन ने मुझे बताया वहाँ पे पूजा हो रहा है, फिर मैं गई और फिर वहाँ पे पूजा अटेंड किया। वहाँ पे पूजा के लिए सब बैठ गया था और पूजा स्टार्ट हो गई थी और वहाँ पे स्त्रियों को सर ढकना रहता है। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैंने अपना रुमाल से ही अपना सर ढक लिया और उसके बाद पूजा अटेंड करना स्टार्ट किया। पर अचानक होने लगी बारिश, लेकिन वहाँ पे सब ने एक दूसरे का साथ दिया और अपना साथ निभाते हुए यहाँ से वहाँ से जैसे भी हो सके कवर किया और पूजा को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया। और जो पूजा कर रहे थे वो आगे बैठे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा में करा चढ़ता है, जो जिसकी मन्नत पूरी होती है तो करा चढ़ता है। फिर हमने पूजा किया, पूजा बहुत अच्छे से हुई। फिर वहाँ का प्रसाद लिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। फिर हमने दूसरी जगह भी पूजा किया, जो हमारे घर के ठीक बगल वाली मंदिर में था। फिर पूजा होने के बाद हम घर गए और नाश्ता किया। और नाश्ता में यहाँ का चाउमीन ऐसा लग रहा था कि सारी सब्जियाँ डाल देते हैं, अदरक तक। बताइए, चाउमीन में आज तक मैंने अदरक नहीं खाया, पर यहाँ की चाउमीन में खाया और ये इतना ऑयली था कि क्या बोले, लग रहा था तेल से नहीं तेल ही खा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन पकड़ने की टाइम आ गई। तो फाइनली हमारा गांव का तो हो गया। अब मैं गांव को बोलूँगी बाय और अपने कोलकाता को बोलूँगी हाय, क्योंकि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा मैं सुनी थी। पर एक दूसरे को चुगली करने में सबसे तेज़ रहते हैं। फाइनली और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, उसके बाद मैंने अपनी तिरंगा को लहराते हुआ देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसे लहराता देख मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। और फाइनली हम अपने घर के लिए रवाना होने लगे, लेकिन रात के 2:30 बजे हमें ट्रेन उतारा था। फिर हमने वहाँ से कैब किया, कैब के बाद हम फाइनली घर 3 बजे पहुँच गए। उसके बाद हम सो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।